इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कमा सकते हैं और उससे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सारे लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जो वर्किंग है वो यूज़ करते ही करते हैं क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड का ज़माना अब चला गया है, अब मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और सबके पास 2 या 3 और 4 या 5 भी क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो सबसे खास बात क्या है कि क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट क्या होता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपसे बोल रहा है कि भाई साहब आप ये लीजिए कुछ पैसे, आपको जो भी खरीदना है आप इन पैसों से खरीद लीजिए, इसको आपको मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बैंक अकाउंट से भी देने की ज़रूरत नहीं है। 45 दिन तक आप इसको यूज़ करिए और उसके बाद आप ये मुझे पैसा लौटा दीजिए, नहीं लौटाएंगे तो पेनल्टी जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा। तो सबसे खास बात क्या है कि एक पैसा जो मेरे पास नहीं है, मेरा नहीं है, बैंक मुझे देता है, और दूसरा वो 45 दिन के लिए मुझे दे रहा है। तो मेरे पास एक तो पैसा आता है और वो 45 दिन तक मैं उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दो चीज़ों को लेके कैसे हम उस पैसे से कैसे सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं, किसी तरह से कहाँ ऐसा कर सकते हैं, क्या उस पैसे को मैं यूज़ करके कुछ ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, कुछ उस पैसे पे इंटरेस्ट ले सकता हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ये सारा कुछ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि ये कोई भी रिकमेंडेशन या किसी भी तरह का सजेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल व्यूज़ बता रहा हूँ। और इस पूरे वीडियो में जो भी मैं प्रोडक्ट के नाम लूँगा उनका कोई भी इसमें एडवर्टाइज़ करने को इस वीडियो को स्पॉन्सर्स नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नाम लूँगा और उनके थ्रू मैं कैसे यूज़ करता हूँ क्रेडिट कार्ड को, उसको कैसे यूटिलाइज़ करता हूँ, ये सारी बताने की कोशिश करूँगा। और इन सब के साथ हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे जो कि मेरी फेवरेट है, एक्सेल शीट। हम एक्सेल शीट पे चलेंगे और देखेंगे कि वो कैलकुलेशन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा समझने के लिए, और कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। पहली चीज़ कि इसमें जो मैं बात करूँगा कि वो लगभग 40-45 दिन का जो हमें एक लेवरेज मिलता है कि आप 45 दिन तक आप आज यूज़ करिए, उसके बाद उस पैसे को 45 दिन के बाद आपको बैंक को वापस कर देना है। ये दूसरा, जो भी पैसा इसमें मैं आपको कैलकुलेशन या मैथ्स दिखाऊंगा, उसमें जो भी पैसा यूज़ करना है वो पैसा ये श्योर है कि वो पैसा आपके पास ऑलरेडी है, बैंक अकाउंट में रखा है, बट आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकालना है, आप एज अ लोन बैंक से ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, क्रेडिट के फॉर्म में ले रहे हैं, और 45 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसे वापस कर देंगे 45। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये होने चाहिए उन 45 दिन तक, और आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये इसलिए कि अगर ऐसा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा लेते हैं और क्रेडिट कार्ड के पैसे को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको लॉस हो जाए तो आपको जो पैसा पे करना है, जो आपके आउटस्टैंडिंग बिल आएगा 45 दिन बाद पे करने के लिए, आप वो पे कर सकें अपनी सैलरी से या आपके अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होता है वो। और तीसरा, मैं क्रेडिट कार्ड की एक साइकिल की बात करूँगा कि जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल कब आता है और मैं उसकी पेमेंट कब करता हूँ, तो उस साइकिल को कंसीडर करके ही हम अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन पे जाके पैसे निकालने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये सारा जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू होगा, इसमें कोई भी कैश का कंसीडरेशन है ही नहीं। तो क्रेडिट कार्ड से जो पैसा निकालते हैं एटीएम से, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो कभी करना भी नहीं चाहिए वो काम। इससे बढ़िया है कि पर्सनल लोन ले लें अगर आपको पैसे की कोई ज़रूरत है। तो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने की बात नहीं हो रही है, क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीदना या कोई पेमेंट करना, ये बात हो रही है। और उसको देखते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं जब क्रेडिट कार्ड है, तो जो आज के टाइम में बहुत बढ़िया ऐप है वो जो क्रेड ऐप है। क्रेड ऐप, ये कोई वीडियो पे स्पॉन्सर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ही पसंद आता है। बिकॉज सारे मेरे क्रेडिट कार्ड एक जगह पे वो आ जाते हैं, मेरी जो सारी पेमेंट्स हैं वो एक ऐप पे होती हैं, मैं उनके थ्रू सारी पेमेंट्स, सारे क्रेडिट कार्ड के बिल, वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ और मैं उनको ट्रैक भी कर सकता हूँ, रिमाइंडर्स भी आते रहते हैं। तो ऐसी ही कुछ फीचर्स क्रेड के हैं जो हो सकता है आपको मालूम हो या ना मालूम हो, या हो सकता है आपने मालूम है बट आपने यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही फीचर्स को मैं कुछ यूज़ करके
कैसे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक पैसा कमा सकते हैं, मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि क्रेड में आप जो भी आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बिल है वो आ जाता है और आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मान के चलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट के थ्रू आप बहुत सारी अदर पेमेंट्स भी कर सकते हैं। कैसी पेमेंट? जैसे कि आप इंटरनेट का बिल दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने ब्रॉडबैंड का बिल दे सकते हैं, मोबाइल का बिल दे सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर का जो रेंट है वो भी आप क्रेडिट के थ्रू पे कर सकते हैं। उसमें क्या थोड़े से चेंजेस होते हुए मैं बताऊंगा। फिर आप अपने जो भी घर का मेंटेनेंस चार्ज है उसको भी आप पे कर सकते हैं, जो भी आपकी सोसाइटी का मेंटेनेंस होगा आप उसको भी उसके थ्रू पे कर सकते हैं। तो 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्रेडिट के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं को ही कंसीडर करके एक्सेल शीट पे चल के देखते हैं कि कैसे वो सारी पेमेंट होती हैं और उस पैसे को जब मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो उस पैसे को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, उससे कैसे मैं कुछ अगर मेरा पैसा बन सकता है तो कैसे बना सकता हूँ। तो एक्सेल शीट पे चलते हैं और सारी कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो कंसीडर करने के वो ये हैं कि क्रेडिट कार्ड की जो मेरी बिलिंग साइकिल है वो क्या है और मैं रेंट कब पे करता हूँ ये। तो जैसे मैंने मार्च के महीने का करा है कि मार्च के महीने में 3rd को मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो जनरेट हो गया और मैंने रेंट 5 तारीख तक रेंट मुझे पे करना है, मैंने रेंट पे कर दिया। तो अब अगर 4 तारीख से लेके जो भी मैं पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो सारा कुछ मेरा अब नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को यानी 3 अप्रैल को मेरा स्टेटमेंट जनरेट होगा और मुझे उसको पेमेंट करनी होगी 20 अप्रैल तक। तो मेरे पास लगभग 40 से 45 दिन का एक टाइम मिलता है कि मैं उस पेमेंट को, उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। मैंने जो भी क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किया है मेरे पास वो एक क्रेडिट एक तरह से आ गया है बैंक की तरफ से, मैं उसको कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो और जो मेरे पास 45 दिन है तो इन चीज़ को कंसीडर करके एक एक्सेल शीट बनाई है मैंने। वो एक्सेल शीट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और पिन कमेंट में भी होगी, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ अपने हिसाब से खेल सकते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं जो भी आपको डालनी है और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड के यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है वो एक्सेल शीट और उसमें कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक्सेल शीट है, इसमें मैंने डाल रखा है कि हर महीने आप एक रेंट पे कर रहे हैं और उस रेंट को आप क्रेड ऐप के थ्रू, क्योंकि क्रेड ऐप में एक फ़ीचर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर दें और क्रेड ऐप के थ्रू ही आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसका वीडियो कैसे आप वो पेमेंट कर सकते हैं वो मैं एक स्निपेट इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं कि वो पेमेंट कैसे करी जा सकती है क्रेड ऐप के थ्रू। तो उसके थ्रू मैं मान के चलता हूँ कि हर महीने आप अपना रेंट जो है वो क्रेड ऐप के थ्रू पे करते हैं जिसमें बैक एंड पे आपका क्रेडिट कार्ड लिंक हो रखा है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे ये मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट मंथ जब भी बिल जनरेट होता है आपका स्टेटमेंट तो आप उसको आउटस्टैंडिंग जो लास्ट डेट है पेमेंट की तब तक ज़रूर पेमेंट कर देते हैं, नो मैटर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे। तो मान के चलते हैं कि मार्च के महीने में आप आपके एक घर में रहते हैं और आपका जो रेंट है वो 25,000 रुपये रेंट है। तो जब आप 25,000 रुपये रेंट पे करते हैं क्रेडिट के थ्रू तो क्रेडिट आपसे एक नॉमिनल सी फ़ी चार्ज करता है, वो फ़ी है 1% की, 1% आपसे लेता है। तो आप 25,000 रुपये जो है रेंट देने के लिए आप जो पेमेंट आपको लगती है वो 25,250 रुपये लगती है, 1% का लगता है। तो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं 250 रुपये का। अब अगर इसी चीज़ को देखें और हर महीने अगर आप 25,000 रुपये पे करते चलेंगे रेंट के तो आप टोटल एक साल में 12 महीने के हिसाब से एक साल में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे अपने क्रेडिट कार्ड के से जो आपने रेंट पे करा है उसके लिए। अब जो आप 25,000 रुपये हर महीना दे रहे थे तो आपने मार्च में 25,000 रुपये पे किया, ये मान के चल रहा हूँ कि 25,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रखे थे बट आप वो पैसा नहीं यूज़ करना चाहते थे, आप वो पैसा यूज़ करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, क्रेडिट लेके आप यूज़ करना चाहते हैं और टाइम आएगा तो उसे वापस कर देंगे पूरा। अब क्या हुआ, आपने 25,000 रुपये जो लिया मार्च के महीने में, आप ये मान के चलना है कि आपको ट्रेडिंग आती है और आप स्टॉक खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, आपको पता है कि कैसे ख़रीदना है। इसमें बेसिक थोड़ी नॉलेज ट्रेडिंग की होनी ज़रूरी है। तो ये 25,000 रुपये को आप यूज़ करेंगे और कोई XYZ कोई भी स्टॉक है, आपको लगता है ABC ये स्टॉक अच्छा है जो चलेगा, वो अच्छा है जो चलेगा, आप उसमें ट्रेड करेंगे और ये पूरे महीने का है।
लेकिन इसमें टारगेट आप सेट करके चलेंगे और स्टॉप लॉस भी सेट करके चलेंगे। अपने लॉस को लिमिट करना है, क्योंकि अभी मैं क्रेडिट पे कर रहा हूँ ये काम। तो मान लीजिए वो स्टॉक का प्राइस 1500 रुपये है और मैंने 25,000 रुपये लिए, तो मैं 17 क्वांटिटी उस स्टॉक की उठा सकता हूँ। अब मेरा टारगेट है 5%, कि मुझे 5% अगर इसमें रिटर्न मिल जाता है तो मैं इससे निकल जाऊँगा उस महीने। तो 5% का रिटर्न क्या हुआ, अगर ये 1575 रुपये स्टॉक हो जाता है तो मैं निकल जाऊँगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 1250 रुपये का। इन केस अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो मैं 2% का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। उस केस में मेरे को जो सेलिंग प्राइस है 1470 रुपये होगा और मुझे लॉस जो होगा 500 रुपये का होगा। अब अगर यही चीज़ देखिए और हर महीने आप ये करें, तो आपने जो ये 25,000 रुपये यूज़ करे थे उसका अब ये आपने ख़रीदा बेचा, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ होगा, लेकिन आपने 15 अप्रैल को जाके उसकी पेमेंट कर दी। 20 अप्रैल डेट है, मैं 5 दिन बफर लेके चल रहा हूँ। 15 अप्रैल को जाके आपने इसकी पेमेंट कर दी, तो 4 तारीख को आपने रेंट पे किया। 4 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपके पास लगभग 40 दिन मिल जा रहे हैं आपको। 40 दिन आपने उस पैसे को यूज़ किया है ट्रेडिंग के लिए, अपने डीमैट अकाउंट में डाल के उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो पैसा कौन सा है? पैसा वही है जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। बट अगर वो उठा के आप अपने ओनर को, फ्लैट ओनर को दे देते, लैंडलॉर्ड को दे देते कि भाई 25,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से मैंने निकाल के दे दिए, तो आप उस 25,000 का कोई यूज़ नहीं कर पा रहे थे। मैं उस 25,000 रुपये का यूज़ करना चाहता हूँ कि उसको ओनर को ना देके पेमेंट आप ओनर को क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दो, क्रेडिट ऐप के यूज़ करके, और जो 25,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट पड़े हैं, वो आप अपने लिंक डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और उससे आप ट्रेडिंग करिए। अब होगा क्या, आप ये ट्रेडिंग करोगे, साल भर के लिए ट्रेडिंग मैंने निकाला है। हालांकि यूज़ आपको सिर्फ एक बार ही 25,000 करना है, बाकी क्योंकि हर बार वो साइकिल में चला जाएगा और वो 25,000 रुपये बार बार आप यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि वो 25,000 रुपये पेमेंट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में आपके पास होने चाहिए, कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो ये टेंशन नहीं है कि पेमेंट कैसे करी जाएगी। तो हर महीने आप 15,000 25,000 रुपये करेंगे। आपने कोई स्टॉक कर लिया, कोई स्टॉक का प्राइस 1500 रुपये हो सकता है, आप कभी और दूसरा स्टॉक लेंगे तो मान लीजिए 2,000 रुपये का स्टॉक होगा, तो उसमें कितनी क्वांटिटी आएंगी। आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके चल रहे हैं। तो ये सारा करने के बाद आप जितना भी करेंगे, ये सारे आप कॉलम, आप डेटा अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि बाइंग प्राइस क्या है और उसमें टारगेट क्या रखना है, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना, आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हैं। तो आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर मैं स्टैंडर्ड एक ही स्टॉक को लेके चलता हूँ, तो 1500 रुपये में आप पूरे साल भर अगर करेंगे तो आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कैसा है, जो मुझे प्रॉफिट आया वो 15,000 का आया, लेकिन मैंने क्योंकि एक्स्ट्रा पे किया था 3,000 रुपये, 250 रुपये हर महीने मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, वो माइनस करके मुझे 12,000 रुपये का प्रॉफिट आया। बट हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मैं कहता हूँ सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, सारे, मतलब हर महीना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मुझे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो भी मुझे 6,000 रुपये का लॉस होगा। 6,000 का ये लॉस होगा और 3,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किए थे, तो इवेंचुअली मुझे 9,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, जो कि 36% होगा मेरे, यानी कि मेरा जो 25,000 रुपये था उसमें 36% चले गए 9,000 रुपये। अब ख़ास बात यह है कि आप लोग बोलेंगे कि अरे मैं फिर क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ, मैं तो 9,000 रुपये का लॉस हो गया। पॉइंट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नहीं है, पॉइंट ये है कि साल भर में आप 9,000 रुपये का लॉस लेना चाह रहे हैं सिर्फ, और वो उस पैसे पे ले रहे हैं जो आपके अपने पास नहीं है। आप अपने रखे हुए पैसे को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। आप अपने खर्चों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं और उस पैसे को यूज़ करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं। कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास आप अपना कैपिटल लेके आते हैं, 50,000 1 लाख रुपए लेके आए, सीखा नहीं, डूब जाएंगे सारे पैसे। तो वही लोग जो सीखना चाहते हैं, वो छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास, आपका रेंट 15,000 है, तो आप 15,000 रुपये रेंट से शुरू करिए। आप 15,000 रुपये रेंट डालेंगे, आपका लॉस कम हो जाएगा, बट आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आपको 9,000 रुपये का लॉस पूरे साल होगा, पूरे साल में मिला के 9,000 रुपये। अगर आप पूरे साल में 9,000 रुपये का लॉस नहीं ले सकते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बेटर है फिर आप स्टॉक मार्केट में नहीं आए, किसी और तरह से देखें रिटर्न लेने के। फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो यहीं पे रोक सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट इसमें मैं बताता हूँ कि ये सिर्फ रेंट का है, बट बाकी सारी पेमेंट लेके अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, क्रेडिट ऐप के थ्रू, देखिए डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी उसमें नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कोई तरीका होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से मैं रेंट पे कर सकता हूँ। मुझे क्रेडिट पता चला, जो मैं क्रेडिट यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको क्रेडिट बता रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है ये वीडियो क्रेडिट से, ये जस्ट मैं ऐप यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं सारी पेमेंट देखना चाहता हूँ कि मेरे को रेंट कितना है, तो मेरा रेंट 25,000 रुपये है,
मैं उसका मेंटेनेंस देता हूँ 3,000 रुपये महीने का देता हूँ। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग 1,500 रुपये महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। इंटरनेट मेरा ब्रॉडबैंड 1,000 रुपये का, मोबाइल मेरा 400 रुपये का है। तो टोटल में 30,900 रुपये, ये इसको राउंड फिगर में 31,000 ले लेते हैं का मैं क्रेडिट पे रहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पे करता हूँ 250 रुपये। 250 रुपये क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ रेंट पे करते हैं क्रेड ऐप के थ्रू, तो उसी पे आपको 1% एक्स्ट्रा देना है। अब अगर यहाँ पे 31,000 रुपये आपके पास क्रेडिट में पड़ा हुआ है, मेक श्योर ये 31,000 आपके बैंक अकाउंट का ही पैसा है, आपके पास रखा हुआ था, बट आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं यूज़ करना चाहते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे? वही चीज़ करनी है। आप स्टॉक खरीदेंगे, कितने स्टॉक्स आएंगे, ये सब कैलकुलेशन करेंगे। जितना भी येलो से मैंने कलर कोड किया हुआ है वो सारी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं एक्सेल शीट में, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब अगर यही सब करके मैं साल भर में देखूं तो 31,000 वन टाइम यूज़ करना है, क्योंकि ये साइकिल में जाएगा। इस महीने 31,000 यूज़ करा, अगले पेमेंट कर दी, उसके अगले महीने फिर से 31,000 यूज़ करा, फिर पेमेंट कर दी। तो इस तरह से अगर मैं हर अपना टारगेट अचीव करता हूँ हर महीने, तो मैं 15,600 रुपये जो साल भर में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लगभग 50% होगा। ये अमाउंट देखने में छोटा लग रहा है, बट परसेंटेज में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और अगर मेरे स्टॉप लॉस रेट हो जाते हैं तो मैं 10,400 रुपये का लॉस है, 10,000 रुपये का मुझे लॉस होगा, जो कि ओवरऑल लॉस होगा। 3,000 रुपये इसमें इंक्लूडेड हैं जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली मुझे 7,000 रुपये का और लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल 10,000 रुपये का लॉस मैं साल भर में ले सकता हूँ। ये मेरी रिस्क एपेटाइट है, और मैं यही मान के मैं पर्सनली इस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत छोटे छोटे अमाउंट की ट्रेडिंग करता हूँ, जिससे मैं अपने डेली के खर्चे जो है मैं निकाल सकता हूँ, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। अब अगर मान के चलते हैं कि चलिए आपको 6 महीने प्रॉफिट और 6 महीने लॉस होता है, तो मैं कहता हूँ 6 महीने मेरे टारगेट हिट हो जाते हैं, तो उसमें मेरे स्टॉप लॉस का कोई फंडा नहीं आएगा। तो 4, 5 और 6, तो मेरा जो लॉस है वो कम हो जाता है, और बाकी टाइम मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज मैं बाकी के 6 महीने में मेरा एक्सेलेरेट हो जाता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी अगर 50-50% पड़ती है तो मुझे 9,300 रुपये का प्रॉफिट होगा, 6,300 रुपये का प्रॉफिट और 6,720 का लॉस, यानी मैं नेट ज़ीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूँगा। तो मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है मोटा मोटा, अगर मैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू या इस तरह से क्रेडिट के थ्रू मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करना चाहता हूँ। तो ये एक तरीका है जो क्रेड ऐप को यूज़ करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, और उस जो 45 दिन का आपको जो टाइम मिलता है, उस टाइम पीरियड के लिए आप अपने जो अकाउंट में पैसा है उसको ना यूज़ करके आप क्रेडिट लेते हैं बैंक से और उस पैसे को यूज़ करते हैं। एक डिस्क्लेमर ये भी है कि देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बात हो रही है, ट्रेडिंग करने की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप सीखें कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, क्योंकि लॉस लेना बड़ा आसान काम है, आप लॉस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना और लॉस लेने में ज़मीन आसमान में फ़र्क होता है। तो आप प्लीज़ उसे सीखिए पहले और फिर करिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बोला, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि हाँ, थोड़ा सा नॉलेज मिली है, मैं कैसे पैसे के साथ खेल सकता हूँ और उस पैसे को लगा सकता हूँ कुछ अपना काम करने के लिए, कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह से पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। और क्रेड ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक से अगर क्रेड को ऐप डाउनलोड करते हैं और अपनी फर्स्ट पेमेंट कोई सी भी पेमेंट करते हैं, तो आपको कुछ 250 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली क्रेड ऐप यूज़ करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी ऐसे नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। क्रेड ऐप के थ्रू रेंट पे कर लेंगे। सिंपल, आप क्रेड ऐप अपने मोबाइल पे ओपन करिए और उसको जाके आप उसमें जब जाएंगे तो पे पे क्लिक करेंगे, और पे पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा रेंट पेमेंट का। रेंट पेमेंट पे जाके आप उसमें वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स डालेंगे कि आपको क्या रेंट पे करना है, हाउस रेंट है, मेंटेनेंस है, क्या है, और वहाँ पे डिटेल डालेंगे, अमाउंट कितना डालना है, और उसके बाद उसके ओनर की आपकी डिटेल आएगी कि भाई ओनर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी, और आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे पेमेंट करता हूँ। मैंने डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर रखी हुई हैं, तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी उसमें अपनी डिटेल डाली हुई है। इस तरह से आप अपने रेंट को जो पे कर सकते हैं क्रेड ऐप के थ्रू। तो
तो इसमें मैंने अपनी डिटेल दिखाई हुई है कि हाउस रेंट मेरा 25,000 रुपये है, तो मैं कैसे अपने इसको रेंट को पे करता हूँ।